तो देखिए भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं हड़कू प्लेस। बाहर मेन एंट्रेंस पे हैं हम लोग अभी, और हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को बताते हैं अंदर जाके कि यहाँ के रूम्स की जो है कंडीशन कैसी है। बाकी तो आप देख सकते हैं, जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही है बाहर से। बाकी अंदर चल के हम लोग देखते हैं। ये है हड़को प्लेस जो है वो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बाहर से, और काफ़ी मतलब बड़ा बहुत है ये। तो यहाँ की कंडीशन कैसी है रूम की, खाना कैसा है, और बाहर का जो एरिया है इनके आसपास मार्केट वगैरह कौन सी पड़ेगी, ये सब चीज़ें, और प्राइस क्या रहा है, तो ये तो सारी हम चीज़ें लोग मैं अभी चल बताऊँगी। तो रहे हैं पहले हम रिसेप्शन की फटाफट तरफ। सुबह हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, 9:30 बजे के आसपास। किदवई नगर में थे हम इससे पहले, अब तो देख वो वाला सकते भी हैं मैंने हम आप लोग लोग आ के गए साथ शेयर अभी किया है वीडियो, आप रिसेप्शन, ज़रूर देखिएगा। तो ये है रिसेप्शन जो जो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर फ्लोर पे पे है। है। तो मैं आपको रिसेप्शन पर लेकर चलती हूँ। चलो, अब हम लोग चल रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, जो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर मैं ना 2 दिन रुकने वाली हूँ, और मुझे एक ही रूम 2 दिन अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो मुझे यहीं पर, आज मैं जिस रूम में रुकूँगी कल मुझे चेंज करना होगा और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट करूँगी। तो मैं दोनों ही, एक मेरा बालकनी वाला है और एक विदाउट बालकनी वाला है। तो आज जो हम रूम में रुकने वाले हैं वो विदाउट बालकनी वाला है, और बालकनी वाला कैसा होगा वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि वो रूम काफ़ी, मतलब बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसकी। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में मैं दिखा दूँगी। प्राइस इनके ज़्यादा नहीं रहते हैं, 400 के अंडर में सब कुछ हो जाता है। और ऊपर से आपके होता है कि मतलब कितना बड़ा आपका रूम है, यानी कि सिंगल स्वीट डबल स्वीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डबल स्वीट है, और आप देख सकते हैं इसमें 2-2 फ़ैन लगे हुए हैं, ये देखिए। और मुझे नीचे वाला ही फ्लोर पे मिल गया था, यानी कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल गया था। फर्स्ट जिस दिन मैं रुक रही, तो वो वाला आप देख लीजिए। तो अंदर एंट्रेंस करते ही आपको देखिए, तो यहाँ पे फ्रिज तो मैंने हर जगह देखा, सिर्फ एक जयपुर में नहीं मिला मुझे। और यहाँ की एक कबर्ड देखिए, और यहाँ के हॉलिडे होम के बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, साफ़ सुथरा है। तो बिल्कुल ये वैसा का ही मुझे मिला। और जो कबर्ड है एकदम चमकती हुई थी, शाइन मार रही थी। ऊपर से टीवी भी जो यहाँ का मतलब पूरी तरह से वर्क कर रहा था। वाईफाई आपको मिल जाता है फ्री में, एसी लगा हुआ है। और ये फर्स्ट रूम है जिसमें 2 फ़ैन भी लगे हुए हैं, एक सिंगल बेड दिया हुआ है आपको, और छोटा मोटा फर्नीचर भी है। स्टडी रूम भी है, बाकी वो बंद किया है, उसका क्लीनिंग नहीं है। इस तरह का आपको कपड़े सुखाने के लिए है जो वो दिया जाता है, ताकि आप कपड़े सुखा सकें इसके ऊपर। और यहाँ पे किचन भी है, तो आप किचन में यहाँ खाना भी बना सकते हैं अगर आप अपना कुछ सामान लेकर आए हैं। तो यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन मैंने किदवई नगर में देखा था, हाँ, पानी की केटल वगैरह उन्होंने दी हुई थी गर्म करने के लिए। तो देखिए, सारे कबर्ड लगा हुआ है, आरओ भी लगा हुआ है भाई, पानी की भी समस्या नहीं है। तो देखिए, पानी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर आप किचन यूज़ करना चाहें, अगर आपके पास है सामान, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया था, मुझे काफ़ी बेटर लगा। और खाना भी मैंने एक दिन यहाँ पे खाया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसका टेस्ट भी बताऊंगी। तो देखिए, पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी, पानी अच्छा आ रहा था। ऊपर से टॉयलेट में भी पानी काफ़ी था। एक जगह मैंने देखा था, कौन से मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे पानी की दिक्कत थी थोड़ी सी। तो देखिए, ये है अब सेकंड रूम। तो इसमें एक बेडरूम लगा हुआ है, इस तरह का एक मिरर है, इसमें भी एसी है, और बाकी वही कबर्ड है। क्लीनिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इन हॉलिडे होम का, अगर आप कभी रुके नहीं हैं, आपने इनका कभी फ़ायदा नहीं लिया है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं तो ज़रूर आपको इनका फ़ायदा लेना चाहिए। इनको बुक कैसे करते हैं, अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दूँगी। तो देखिए, बाहर से बिल्कुल रोड के पास ही हमारा ये रूम जो है मिला है। और अभी जो काफ़ी धूप हो रखी थी, लेकिन बच्चे यहाँ पे आके ना बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ से जो है ना, एक कौन सा मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल बिल्कुल पास में है, हम लोग गए थे। तो ये देखिए, यहाँ का टॉयलेट है, टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो है यहाँ पे। एयर ड्रायर भी अगर आप, और पानी वगैरह के सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे यहाँ पर हड़को वाले में। और फिर यहाँ से घूमने के लिए भी पास में ही है। लेकिन और जस्ट आप इसके बाहर निकलेंगे, गेट के पास एक छोटी सी दुकान है जिस पे दूध वगैरह, बच्चों का छोटा मोटा सामान आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा दूर पड़ता है। तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर आपको अगर यहाँ का खाना भी अच्छा लगे तो आप यहाँ का खाना भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल घर जैसा खाना ही बनता है।
बाकी तो अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो लोग मेनू में क्या क्या रखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं फटाफट से अपना सारा सामान है जो निकाल के हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट से सुखा लें। ये साबुन भी एक मिला था, और क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और मैं किदवई नगर से अपना सामान ऐसे ही उठा के लेके आ गई, तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए। बाहर इसको मैं धूप में रख दूँगी स्टैंड को, ताकि कपड़े सूख जाएं। तो इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये वाला जो रूम है ना, इन लोगों ने बंद किया हुआ है। स्टडी रूम है एक तरीके से, एक टेबल इसमें दिया हुआ है और ये बालकनी में खुलता है, लेकिन बालकनी जो नीचे है वो बहुत गंदी थी, उसको शायद ये ओपन ही नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला जो रूम था ना वो बंद ही था। तो हमने भी इसको नहीं खोला, हमने 2 रूम को यूज़ किया और एक ही दिन रुकना था, इसलिए फिर अगले दिन शिफ्ट करना था ऊपर, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नहीं किया। और बाकी आपको वाईफाई, फुल वाईफाई मिल जाता है, पासवर्ड यहीं पे लिखा रहता है लैंडलाइन फ़ोन के ऊपर। और टीवी काफ़ी वर्किंग था। कई जगह मैंने देखा टीवी, किदवई नगर में टीवी ही नहीं चल रहा था, उनके रिमोट में सेल नहीं होते हैं, कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं वहाँ 3 से 4 बार रुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे यही दिक्कत थी। तो देखिए भाई, खाना ऑर्डर किया था दोपहर में, तो 3 रोटियाँ मिलती हैं, एक कटोरी, ये जो कटोरी दिख रही है ना छोटी सी, यही चावल मिलता है, और ये कढ़ी मिली थी इसमें, और ये चुकंदर था, और ये आलू की भुजिया थी, जिसे आप क्या बोलेंगे। तो ये था खाना। खाने का टेस्ट जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन 140 रुपये में क्वांटिटी काफ़ी, जैसे किदवई नगर में 130 रुपये में अनलिमिटेड था, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं था ऊपर लेकर जाना। तो अब भी हम लोग आ गए ऊपर, सेकंड डे का है भाई ये। तो अब यहाँ से हम लोग एंट्री किए नीचे से और यहाँ ऊपर आ गए। यहाँ पे आज हमें ये वाला रूम अलॉटमेंट हुआ है, GH11। अगर आप इसमें आ रहे हैं, आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो आप ज़रूर इसको देखिए अंदर से कैसा है। तो हम लोग एंट्री करते हैं इसमें, और वैसे तो सब कुछ सेम ही होने वाला है, जैसा नीचे था वैसा ही ऊपर है, बाकी फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अंदर। तो उसी तरीके से आपको 2 चेयर, एक टेबल मिलती है यहाँ पे, कबर्ड सामने ही मिल जाती है, और क्लीन काफ़ी अच्छे से होती है, लेकिन फिर भी हमने दोबारा कराया क्योंकि हमें तो पता नहीं, मिट्टी सा लग रहा था। तो ये देखिए, बच्चे एसी वेसी चला के बैठ गए, क्योंकि इस टाइम भाई गर्मी बहुत हो रखी है मई में। फ़ैन यहाँ पे एक लगा हुआ है, सेम जैसे नीचे था ना वैसा ही, पेपर वगैरह सब कुछ वैसे ही सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। और चींटियों की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो भाई चींटियाँ तो मैंने हर जगह ही देखी है हॉलीडे होम में। मैं जयपुर गई वहाँ पे भी, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ गिरे या फिर पहले से वहाँ पे चींटियाँ थी। हो सकता है यहाँ पे इतनी साफ़ क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ क्लीन रहता है। और हड़को तो वैसे भी फेमस है कि क्योंकि इसमें पहले बहुत सेलिब्रिटी वगैरह या क्रिकेटर वगैरह IAS IPS यहाँ पे रुकते थे, जब कभी इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, तो ऐसा मैंने सुना है। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे भी आपको RO मिल जाता है, RO का पानी बिल्कुल सही था। तो देखिए, मैं तो अपना सामान लेके आई थी बनाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए। और ये है हमारा बेडरूम। इसमें ज़्यादा बड़ा बेड नहीं है, और ऊपर से यहाँ के जो गद्दे हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे। एक जयपुर के ठीक ठाक लगे, उससे भी बेस्ट मुझे हड़कों वाले लगे, क्योंकि ये ना एकदम एकदम होता है ना जिसमें बैठो और अंदर धंस जाओ, वैसा नहीं है। क्योंकि उसमें तो ना बस उठा भी नहीं जाता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। और ये वाले काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ के गद्दे इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं थे, मतलब बैठते ही उसमें अंदर घुस जाओ, तो इस तरह का कुछ नहीं था। तो इसीलिए मुझे ये बेडरूम के जो गद्दे थे वो बहुत अच्छे लगे। कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अभी तो मुझे ठीक लगा। आई थिंक ये 360 में या कितने में है, प्राइस तो मेरे हस्बैंड को पता है, बस इतना ही है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो इतने में आपको इतना अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है 500 रुपये में तो आपको बाहर में अगर होटल लोगे तो वो वर्स्ट मिलता है, मतलब उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। बाकी सारी सुविधाएं वैसी की वैसी हैं जैसे नीचे थी। तो चलो भाई, आप चलते हैं बालकनी की तरफ, बालकनी दिखाते हैं आपको। तो जो यहाँ की जो सिक्योरिटी ना काफ़ी अच्छी है। एक बहुत बड़ा और मोटा और हैवी डोर लगाया हुआ है यहाँ पे मेटल का, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दोनों तरफ लगा हुआ है। तो ये है हमारी बालकनी, और अभी बहुत धूप हो रखी है, इसकी वजह से पैर भी बहुत जल रहे थे। तो ये देखो भाई, पूरी छत जैसी है बालकनी, जो है ना इसकी पूरी छत है। तो इस तरह का यहाँ पे था। और यहाँ पे ना हम लोगों को जैसे चेक इन होता है 11 बजे और चेकआउट होता है 9 बजे। तो ये थोड़ा सा, और हम लोगों ने
इनसे बोला भी था कि अगले दिन हम थोड़ा लेट, हमारा ट्रेन है तो 2 घंटे 1 घंटे आप क्या रुक सकते हैं, तो ये बोले नहीं ये फुल ही रहते हैं, इसलिए फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे अगले दिन। तो आप ये बताइएगा कमेंट में कि ये बालकनी है या छत है, इसको छत बोला जाए या बालकनी बोला जाए, क्योंकि बहुत बड़ी छत है भाई, ये बालकनी है नहीं। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और आप इधर का व्यू देख सकते हो। तो 360 या 400 तक भी अगर ये मिलता है तो कितना बढ़िया है, पर 400 नहीं था, 360 ही शायद मेरे हस्बैंड बता रहे थे इस वाले का। और बाकी अगर आप कमेंट में पूछेगा तो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट हॉलीडे, होम का टूर करेंगे। ये देखिए कड़ी तो है, दिल्ली में ऐसे तो 4 है और 2 का मैं आप ये लोगों के वाली साथ शेयर कटोरी कर में चुकी हूँ। छोटी तो छोटी फिर मिलेंगे रोटी दी है छोटी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसे सबसे पहले देख पाएँ।